सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज का आज हमारा ये डे 10 है। और यहाँ पर मार्केट की बात करें तो मार्केट आज बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुला था, लेकिन ओपन होते ही पूरा जो गैप था वो फिल कर चुका है लगभग। बाकी अभी जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है वहाँ तक जाने का इसका उम्मीद तो है और जा भी रहा है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो आज मैं कॉल साइड में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जो भी ट्रेड अगर बनेगा तो मैं पुट साइड में ही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आज ट्रेड मैं करना अवॉइड करूंगा। बाकी देखेंगे मार्केट किस तरीके से अपना आज का प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर उस हिसाब से भी ट्रेड करने का मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है। और अगर मार्केट को देखोगे यहाँ पर जहाँ से अपना सपोर्ट इसने बनाया था इस जगह से, वहाँ से रिकवरी दिखा के एक छोटा सा पुल बैक लिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जैसे सपोर्ट लेके ऊपर आया और ये एक छोटा सा पुल बैक और यहाँ से हायर हाई और खतरनाक रिकवरी मार्केट ने दिखाया। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहीं पे मार्केट ने हॉल्ट लिया। और उसके बाद 2-3 दिन इसने यहाँ पर बिताए, है ना। और 2-3 दिन बिताने के बाद उसी रेजिस्टेंस के नीचे आज एक बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है, जिससे समझ आ रहा है कि आज मार्केट में सेलर एग्रेसिव एक्टिव है। मतलब बहुत ही खतरनाक वाले सेलर आज एग्रेसिव है मार्केट में, जिससे कि आज कॉल साइड में जाने का उतना कोई खास मतलब बनता भी नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि अभी गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट रिकवरी दिखा रहा है, बढ़िया मोमेंटम आ रहा है अपसाइड का। लेकिन रिस्क अगर मैं लूँगा तो मैं पुट साइड में ही लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूँगा। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मार्केट का अगर देखोगे तो यहाँ पर गैप डाउन के साथ एकदम फास्ट रिकवरी आ रही है। कॉल साइड के प्रीमियम भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एकदम रिकवरी आ रही है कॉल साइड के प्रीमियम में। वैसे तो कॉल साइड में ट्रेड लेके भी प्रॉफिट ईजिली बन सकता है, चाहे स्कैल्पिंग करके या फिर थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करेंगे तो बड़े पॉइंट भी इधर निकल जाएंगे। बट यहाँ पर अपनी एनालिसिस को प्रायोरिटी देनी है। जो हमने मार्केट में आज एनालिसिस की है तो उसको प्रायोरिटी देके मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो उधर जाने का मन है लेकिन नहीं जाना है। अगर रिस्क लेना है तो हम प्रॉपर सेटअप पे ही लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे ट्रेड को। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, जो हम एनालिसिस करके बैठते हैं उस हिसाब से मार्केट नहीं चलता है और उसके अगेंस्ट जाता रहता है। और उसी चक्कर में ट्रेड भी हमारा छूट जाता है और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि यार काश इधर ट्रेड ले लिया होता तो प्रॉफिट बन ही जाता। लेकिन दोस्तों, अगर कभी ऐसा होता भी है, जो आपका एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है और उसमें हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो इसमें एक ट्रेडर का ही फायदा होता है। वो नो ट्रेडिंग डे चला जाएगा, यानी कि ट्रेडर का फायदा हो गया यहाँ पर। गलती से बिना कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड अगर लेके बैठ जाए, वो तो ट्रेड लेने के बाद ही पता चलता है कि भाई स्टॉप लॉस मिलेगा या टारगेट मिलेगा। अगर बिना कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो वाला ट्रेड लेकर अगर हम बैठे तो फिर दिक्कत क्या होगी, वहाँ पर हमारी साइकोलॉजी इशू आएगा कि किसी वजह से अगर उसमें लॉस हो गया तो फिर दिक्कत होगी कि यार काश हम अपने सेटअप के लिए वेट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर बाद में स्कैल्पिंग वगैरह पे उतर जाएंगे या फिर कोई भी ऐसा रैंडम ट्रेड ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अच्छा रहता है कि उस दिन ट्रेड मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिटेबल डे ही कहलाएगा वो, अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है तो। बाकी अभी तक मार्केट को देखकर लगता नहीं है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रैपिंग है, जो कि कॉल साइड में लोगों को बिठाकर और फिर मार्केट नीचे के लेवल दिखाना आज तय है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 9:32 और देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करता है, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर कॉल साइड में मैं ट्रेड लेता तो अब तक प्रॉफिट बन गया होता, लेकिन यहाँ पर मुझे स्कैल्पिंग नहीं करनी है। स्कैल्पिंग अगर करनी होती तो बहुत पहले ही यहाँ पर ट्रेड लेके प्रॉफिट बना के बंद भी कर दिया होता। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस एक लॉट वाली सीरीज से कि बड़े पॉइंट के लिए किस तरीके से काम किया जाता है और क्या साइकोलॉजी रहती है एक ट्रेडर की। वो सारी चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ इस एक लॉट वाली सीरीज पे, है ना। नहीं तो स्कैल्पिंग कर करके तो मैंने भी बहुत दिखाया आप लोगों को, बड़ी बड़ी क्वांटिटी से भी, छोटी क्वांटिटी से भी, और भी बहुत लोग स्कैल्पिंग करके यूट्यूब पर दिखाते हैं, जो कि मल्टीपल ट्रेड लेने की कभी आदत उससे छूटती नहीं है। और मैं यहाँ पर कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एक आधा ट्रेड बने उसी में ही हम निचोड़ निकाल ले, जितना पॉइंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। फिर बाद में वो रैंडम ट्रेड ना ढूंढे कि यार चलो 2-4 पॉइंट का ट्रेड और ढूंढते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट और बन जाएगा। तो प्रॉफिट ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट करके
3-4 ट्रेड में, 5-6 ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करके उठेंगे, जो कि उस तरीके से ट्रेड करके मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट बना भी लेता है एक स्कैल्पर ट्रेडर। लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ जो है हाथ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज जाता है तो वही आदत रहती है एक ट्रेडर की कि यार मैं तो मल्टीपल ट्रेड करके छोटे-छोटे प्रॉफिट निकाल ही लेता हूँ, लेकिन जिस दिन साइडवेज मार्केट रहता है उस दिन उसको कुछ नहीं देता मार्केट। जितनी बार भी वो ट्रेड लेगा उतनी बार ही उसको लॉस देगा, छोटे-छोटे लॉस होके एक बड़ा लॉस होता है। और फिर नंबर ऑफ ट्रेड उस दिन इतने होते हैं कि जिस दिन जितने पूरे महीने में किए होंगे 2-4 ट्रेड करके, उतना एक दिन में करोगे। उस दिन 30-40 ट्रेड भी हो जाए तो कोई पता नहीं है, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि हम तो डेली प्रॉफिट बनाते हैं, तो हमें मार्केट डेली ही प्रॉफिट देके जाएगा, आज लॉस कैसे दे सकता है ना? तो ये वाला माइंडसेट अगर रख रख के काम करोगे तो मार्केट में बहुत लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद कोई भी एक आधा ट्रेड ऐसा फाइंड आउट करना है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको बढ़िया मिल रहा है, मतलब मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जिस ट्रेड में आपका बने, वो ट्रेड लेना है। अगर किसी वजह से लॉस होता है तो आपको पता है मेरा उसमें कैलकुलेटेड रिस्क है, अगर लॉस भी हो जाएगा तो मैं डे क्लोज कर दूंगा या फिर कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, जो कि मेरा एक दिन का इतना रिस्क है, तो आप दूसरे ट्रेड तक भी जा सकते हो। बट याद रखो कि हमेशा 1:2 वाले ट्रेड ही फाइंड आउट करो मार्केट में, और ऐसे कंटिन्यूअसली अगर बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है तो उसमें थोड़ा-सा बच के रहना है। ऐसे ऐसे मार्केट में क्या होता है, ऐसे मार्केट में स्कैल्पर ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल के जा सकता है, वो भी वो लोग जा सकते हैं जिनको मल्टीपल ट्रेड करने की जो आदत है उस पे कंट्रोल हो गया है। अगर ऐसी मार्केट में स्कैल्पर प्रॉफिट बना लेगा और उसकी मल्टीपल ट्रेड करने की आदत है, तो कहीं न कहीं वो मार्केट को वो सारा प्रॉफिट देके जाने वाला है सेम डे में। ज़्यादा दिन उसके पास रखा नहीं रहेगा, सेम डे में ही वापस देके जाएगा। बाकी आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आपको क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट जब से ओपन हुआ है, ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और एक ट्रेडर ऐसी चीज़ तो एक ट्रेडर को चाहिए, है ना? जहाँ पे मोमेंटम आ रहा हो वहाँ पे अपना ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने किया भी है। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, तो इसको ही बोलते हैं पेशेंस। तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट में तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि पेशेंस रख के ट्रेड बनेगा तो लॉस नहीं हो सकता भाई, उसमें भी लॉस होगा, लेकिन प्रोसेस होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी होती है। ये सारी चीज़ें मिला-जुला के जब काम करते हैं तब जाके मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल बनते हैं। बाकी दोस्तों मेरे वीडियोज़ में बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ें आती रहती होगी, जिससे थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल वीडियो लगता होगा आपको। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो लोग भी नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैंने अपने घर के अंदर ही अपना ऑफ़िस बनाया हुआ है, जो कि मतलब ऑफ़िस बनाने की जगह तो नहीं थी, लेकिन जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था तो यहाँ पर मैंने घर में आके तुरंत अपना ऑफ़िस बनाया घर के अंदर ही, ऐसा पार्टीशन डाल के। तो इस वजह से यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, हमारे भैया-भाभी के मेरे बच्चे, तो उनकी आवाज़ें आती है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि घर के अंदर ही अपना ऑफ़िस है, बस इतना समझ लो। बाकी जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो करते हैं तो उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना? चलिए अभी काफ़ी टाइम हो गया है, वेट करते हैं जब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है तब तक यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा मुझे। हालाँकि मार्केट बुलिश जा रहा है और मन में कॉल साइड में ट्रेड लेने का भी मन बन रहा है, लेकिन जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:24 और जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसका मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, वो घड़ी अब आ चुकी है, अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान होने वाला है। हालाँकि जितनी देर मैंने वेट किया मॉर्निंग में, उतनी देर कॉल साइड में भी बढ़िया मोमेंटम आया और वहाँ पर भी बड़े पॉइंट निकल सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर देखोगे जो ट्रेड अपना डाउन साइड में बनने वाला है, वो सिंपल सा यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको नज़र आएगा। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यूअसली बाइंग दिखाया, कोई भी स्विंग उसने क्रिएट नहीं किया। जैसे ही अपना टॉप पे एक स्विंग बना, वहाँ से रेड कैंडल बनने स्टार्ट हुए, उसके बाद कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बने काफ़ी देर तक और फिर एक हमें छोटा-सा ग्रीन कैंडल मिला, है ना? उस ग्रीन कैंडल के बाद अभी जो ये रनिंग कैंडल चल रहा है, ये बन तो काफ़ी बड़ा कैंडल रहा है, लेकिन मुझे इस बड़े कैंडल से मतलब नहीं है। मुझे मतलब था जो अभी रिसेंट जो स्विंग बनाया मार्केट ने, जो कि इस ग्रीन कैंडल का लो था, मतलब उसको मैं स्विंग कंसीडर करके चल रहा हूँ, वो इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। अभी यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुका है, तो अपना यहाँ पर डाउन साइड का ऑर्डर ट्रिगर करते हैं जल्दी से, बस एक अच्छा सा प्राइस मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा
स्टॉप लॉस बड़ा रहने वाला है, जो कि मैं बड़ा स्टॉप लॉस अपने ट्रेड में लेना चाहता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा हुआ है और ऐसे मोमेंटम में बेस्ट प्राइस के चक्कर में अगर रुका जाए तो हमारा ट्रेड भी मिस हो सकता है, जो कि मोमेंटम में हमें कम टाइम में हमारा टारगेट मिल सकता है। अगर किसी वजह से लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो वो मेरा ट्रेड मिस हो सकता है। और अक्सर ऐसे मोमेंटम में ट्रेडर ट्रेड लेने से डरता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव हो रहे होते हैं कि अगर किसी वजह से उसको हाई प्राइस पे मिला और थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन वहाँ पे आएगा 10-5 पॉइंट का, तो ट्रेडर डर के मारे वहाँ पर लॉस बुक कर सकता है, जो कि स्कैल्पर माइंडसेट के होते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमें चाहिए बड़े पॉइंट, तो यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा एसएल लगा के ट्रेड बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने डाउन साइड का ट्रेड बना लिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने में थोड़ा-सा लेट हो गया, थोड़ा-सा मतलब 20-30 सेकंड का अंतर होगा, ज़्यादा ऐसा लेट भी नहीं हुआ हूँ, है ना? यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 10:26 और मैंने अपना डाउन साइड का ट्रेड बनाया। ट्रेड लेते ही अपना अभी ये फ़िलहाल कॉस्ट पे चल रहा है। और रही बात इसमें स्टॉप लॉस की, तो देखिए स्टॉप लॉस तो इसमें अब कहने को तो 10 पॉइंट का काफ़ी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऐसे मोमेंटम पे ये ट्रेड बना है कि यहाँ पर 10 पॉइंट क्या 5 पॉइंट का एसएल भी जल्दी से हिट नहीं होगा। 5 पॉइंट का वैसे एसएल ऐसे मोमेंटम में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है इस ट्रेड में 10 पॉइंट तो मतलब बहुत बड़ा एसएल है, जो कि मैं 10 पॉइंट का ही लेके चलूँगा। अगर 750 का यहाँ पर इसमें रेड में दिखाएगा तो इसको निकालने में मैं ज़रा-सी भी देरी नहीं लगाऊँगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो फ्लो में 900 तक का इसने प्रॉफ़िट दिखा दिया था, अभी फिर से 1000 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। 1200 क्या बात है, क्या मोमेंटम आ रहा है। 1300 यही तो चाहिए रहता है। 1500 का हाईएस्ट अभी तक इसने प्रॉफ़िट दिखाया, है ना? 1600, 1800। अब आप यहाँ पर बताओ, जो मैंने ट्रेड लेते ही कहा था कि इसमें 5 पॉइंट का भी एसएल मार्केट हिट नहीं करेगा, लेकिन ऐसी गलती आप मत करना, है ना? परफेक्ट एंट्री का बहुत इम्पोर्टेंस होता है छोटे स्टॉप लॉस के लिए, और इतनी जल्दी एक्साइटमेंट भी नहीं पालना चाहिए ट्रेड को लेके। भले ही इसने 1800 तक का प्रॉफ़िट दिखाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़रा-सा भी पुल बैक आएगा तो ये प्रॉफ़िट डिक्रीज़ भी होगा यहाँ पर। लेकिन उससे डरना नहीं है, अपना जो फिक्स एसएल है 10 पॉइंट का, अभी तक तो इसमें वही है। फिलहाल तो इस ट्रेड में मुझे टारगेट ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बातों-बातों में वो मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। 140 पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो कि 30 पॉइंट प्लस ही इसमें बुक होंगे। मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पर अराउंड 110 का है, तो 140 पे मैंने डाल दिया, यानी कि 30 पॉइंट प्लस ही अपना यहाँ पर जाएगा, 30-31 पॉइंट। अभी यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, प्रॉफ़िट जो है डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, जो कि डरने वाली बात है ना? फ्लो में हमें प्रॉफ़िट मिल रहा है, अभी 2000 का हाईएस्ट प्रॉफ़िट दिखा दिया है, और जो अपना टारगेट है वो 2300 का होगा बस यहाँ पर। 21, 22 वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है अपना टारगेट इस ट्रेड में, सिर्फ़ 1-2 पॉइंट से ही मिस हो रहा है। और कई बार ऐसा होगा ट्रेड में कि 1-2 पॉइंट से टारगेट मिस होके आपका जाके एसएल भी खा लेगा, या फिर कॉस्ट पे आपको निकालना पड़ेगा ट्रेड। तो ट्रेड से घबराना नहीं होता है, सिर्फ़ अपने लॉसेस पे कंट्रोल रखना होता है। प्रॉफ़िट का लालच मत रख के अपने लॉसेस पे कंट्रोल करना है। अभी 2200 तक का प्रॉफ़िट दिखा रहा है, 23 जैसे आएगा यहाँ पर अपना ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा, लेकिन एक-एक पॉइंट के लिए तड़पाता है, जब टारगेट अपना बिल्कुल करीब होता है तब ऐसा होता है। बाकी आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपसे मैं ये हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको एक लॉट सीरीज़ से कुछ भी सीखने मिल रहा है तो आपको वीडियो लाइक करना तो बनता ही है ना? और कमेंट में ये ज़रूर लिखना, फुल सपोर्ट है भाई, इस सीरीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू रखना, और इससे क्या कुछ सीखने मिल रहा है इस सीरीज़ से वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है, 2300 प्लस का यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक हुआ है, जो कि फ्लो में हमें मिल गया टारगेट, और ज़्यादा इस ट्रेड में वेट भी नहीं करना पड़ा है। मुश्किल से 3-4 मिनट में अपना ट्रेड बना और टारगेट यहाँ पर मिल गया है। और इस ट्रेड को लेने का लॉजिक मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि वीडियो के एंड में ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा, तो स्किप कर के देखते हैं, वीडियो का लॉजिक देखेंगे और ट्रेड कितना प्रॉफ़िट या लॉस हुआ है वो देखेंगे। तो अगर किसी ने भी वो पार्ट मिस किया होगा तो वीडियो जाकर पूरा देख लेना, आपको इस ट्रेड का लॉजिक भी पता चल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।